वरना शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम में फूट पड़ चुकी है, नून लीग और शीन आमने सामने आने वाली हैं, उनका अंजाम करीब है। ये पैदाइशी तौर पे आमने सामने, ये याद रखें, ये पहले 20 बार ये बात हो चुकी है और मैं कोई नई बात नहीं करता। ये विजिबिलिटी बात है कि इक़्तिदार किसी का रिश्तेदार नहीं होता, और वो भी तो तेरे ज़ोर एलिमेंट। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था अपने सगे मामू और ससुर के साथ, धोखे से मार दिया, बड़ा आला बादशाह साबित हुआ। सारे मुगल देख लो, मैं 20 बार ये मिसालें देखूं तो इसमें नहीं, अल्टीमेटली नहीं होता। तो ये आज नहीं तो कल। अच्छा, शेख रशीद की अगर ये सो कॉल्ड पेश हुई, अव्वल तो ये मुझे बहुत दुख है चौधरी फैमिली में स्प्लिट का, इसी तरह इसका भी मुझे कोई इसकी खुशी हरगिज नहीं होगी। अच्छा, इस तरह के सिंबल्स अगर मुल्क में मौजूद हों तो, लेकिन अब तो वो ज़माना ही लग गया। जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये हालात और वाक़यात होते हैं, ये कोई इन्हतात पजीर माशरा, वेस्ट में इसका तस्वुर ही खत्म हो गया। ओल्ड पीपल्स होम वगैरह वो इट्स अ रियलिटी। मैंने एक बच्चे से पूछा स्कैंडिनेविया में, स्कैंडिनेवियन कंट्री में, तो मैंने कहा बेटा तुम कहते हो अम्मा को मिलने जाना अपने पीपल्स ओल्ड को, मैं यार अपनी माँ का आप ख्याल नहीं रख सकते हो। उसने मुझे कहा, मुझे कहता है कि हसन अंकल प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के लोग, हमारे पाकिस्तान के लोग यहाँ की रियलिटीज नहीं जानते। मैं भी काम करता हूँ, मेरी बीवी भी काम करती है, मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वालिदा मेरी बुजुर्ग हैं, उनको 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, खुदा ना खास्ता उनको पुरसाने वाली कोई, बच्चे हमारी मौजूदगी में स्टेट ले जाती है और उनके पास हमारा स्केड्यूल होता है सारा। उसके बाद जब हम मियाँ बीवी घर पहुंचते हैं तो वो बच्चे उस वक्त ड्रॉप करते हैं, स्टेट लेके जाती है। स्टेट तो पाकिस्तान तो नहीं है ना, ना ही वो कुछ जनता कौमें हैं, दुनिया और है। तो उसने कहा कि माय मदर इज सो हैप्पी, उनकी हेल्थ बहुत बेहतर कर गई है, वहां उनको सारा दिन कंपनी रहती है, उनकी फ्रेंड्स हैं, वो बैडमिंटन खेल, फलाना खेल, लाइब्रेरी है, पढ़ना लिखना, सैटरडे संडे में छुट्टी होती है, सारे माँ के हुजूर इकट्ठे होते हैं। सो रियलिटीज होती हैं, ये मजबूरियां होती हैं, रियलिटीज होती हैं वक्त के साथ। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, आप यकीन करो, लाहौर में मैंने कभी बहुत खाल खाल होता था कोई औरत अगर गाड़ी चला रही होती, बहुत कम। मैं जब मेरी बेटी की वजह, तो मैं उसको शौक से, ड्राइवर से हमारे पास, मैं शौक की वजह से छोड़ रही, तो मैं हैरान रह गया। मोर देन 50% वुमन बच्चों को छोड़ने आई हुई, तो मैं हैरान, मैंने कहा परवरदिगार हमारे जमाने में तो नहीं। फिर समझ आई कि नहीं, अब घरों में इतनी अकोमोडेशन, इतनी स्पेस नहीं है कि आप अराउंड द क्लॉक ड्राइवर रखें, फिर अफोर्ड भी नहीं होता, फिर फला नहीं होता, टमका नहीं होता, तो लोगों को मजबूरन औरतों को लिबरेट करना पड़ रहा है। इकोनॉमिक, जब हमारे यहाँ जब औरत जो है ना, ये नौबत आ गई है ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, इसके पीछे और फैक्टर्स हैं, फूट पड़ चुकी है। उसके लिए फूट का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, ये नेचुरल बात है। पाकिस्तान की बहुत बेशुमार बड़ी जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, फैमिलीज हैं, फ्लिट हो चुका है। मियाँ शरीफ जो इनके वालिद हैं, उनकी जिंदगी में भाइयों के साथ अलग हो चुकी थी, तो ये भी हो गई है, तो कोई बात नहीं, इसमें तो इक़्तिदार भी शामिल है। एक बात मैं आपको बताऊं, इश्क़ रसूल हम में से जो सबसे गया गुजरा आदमी है ना, अमली तौर पे जैसा भी हो, उसका किरदार जैसा भी हो, वो हुजूर के बारे में नहीं, चूंकि ये लोगों की मोहब्बत की आखिरी इंतहा, इस पर कोई शक नहीं। लेकिन इमरान के इस तबसरे पर हम जज्बाती लोग हैं, और हमारी जज्बात की जहाँ इंसानी जज्बात की इंतहा होती है, वहाँ हुजूर के हवाले से हमारा आगाज होता है। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। अच्छा, इमरान ने जो बात की है, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरह की बात है। इसको मिसइंटरप्रेट कुछ लोगों ने किया है, ज्यादती की है। इसको या वो समझे नहीं, या वो समझा नहीं पाए, या उन्होंने जानबूझकर इस मसले पे डंडी मारी है, जो किसी तरह भी काबिले तहसीन होना तो दूर की बात है, काबिले मजम्मत भी नहीं है। ये
ہم بنیادی طور پہ حکم ہے، یہ آقا کا ہی حکم ہے. میں ایک زمانے میں ہمارے یہاں وال چاکنگ ہوتی تھی بہت زیادہ کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. تو میں اس وقت بھی میں نے کالم لکھے کہ یار وہ ہر ایک کی جان قربان ہے، لیکن ان کو ہماری یہ 2 ٹکے کی جانوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کی امت ہونا کلیم کرتے ہیں، ہمارے کردار ایسے ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا قرآنک وزڈم ہے، بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. ہم نے غالب تو خاک آنا، ہم تو مغلوب بھی نہیں رہ گئے. مغلوب بھی ہم دنیا میں میرا خیال ہے 3 درجے کی، کوئی کسر قدرت نے نہیں چھوڑی. ہمارے ایک حصے کو پیٹرو ڈالر سے نوازا، بے تحاشا پیسہ. مڈل ایسٹ آپ کے سامنے. اچھا، اسٹریٹجک لوکیشن خاص طور پہ پاکستان کی کچھ اور ملکوں کی وہ لاجواب ہے، کسی چیز کی کمی نہیں. ہمارے ہاں ایسی وادیاں، ہر چیز ہمارے ہاں، زرخیزی وادیاں، سب کچھ، تاریخ کتنی عالی شان وہ بھی پیچھے موجود ہے. لیکن ہمیں جو بنیادی احکامات ہیں ان میں سے ایک ہے اعتدال اور میانہ روی. اس کا ایک اپنا طریقہ ہے، ویسٹ کا ایک اپنا طریقہ ہے. آپ دیکھیں انگریزی کا بھی ایک محاورہ ہے، ایٹ روم ڈو از رومنس ڈو. سو عمران نے ایک مختلف طرح کی بات کی ہے، لیکن اس کی اس بات پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ غصہ قابل فہم ہے، لیکن غصہ عقل کا دشمن ہوتا ہے. مسلمانوں کا پوری دنیا میں جس طرح کا امیج بن چکا ہے یا بنایا جا چکا ہے، مجھے تو کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کا امیج ڈیولپ کرنے میں کوئی رول پلے کرتے ہیں، کہیں یہ انہی لوگوں کے ایجنٹس تو نہیں ہیں. بہرحال میں بحیثیت مسلمان اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں. میں یہ مثال دے چکا ہوں 2-3 جگہ، میں یہ 2-3 اپنے ہی پروگرامز میں بات کر چکا ہوں کہ ایک زمانے میں احمدیوں کے بارے میں کوئی ایک کہ جی ہمارے بھائی ہیں فلاں، کوئی اس طرح کی بات کی تھی نواز شریف نے 3ری دفعہ وزیر اعظم بننے سے پہلے. تو اس پہ کچھ مولوی حضرات نے بڑا اس کا برا منایا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے کہا یار، لکھا میں نے کالم کہ یار خدا کا واسطہ نواز شریف کو دائرہ اسلام سے تو خارج نہ کرو. اس طرح تو کوئی بندہ خارج نہیں کرتا جیسے آپ اس آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج فرما رہے ہیں. تو یہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے. اپنا اپنا فہم ہے، اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، لیکن یہ اختیار کسی مسلمان کو نہیں ہے کہ وہ کسی کے حب رسول پہ شک کرے. یہ رگوں میں ہے، یہ خون میں.